ओम नमः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं विमोक्षितं सेवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रचार सकल भूतल मलंका मुनि कृपास्ति हृत्नोदृतम् अज्ञान्तिमिरान्धनम् ज्ञानाञ्जनतुलाकाय चक्षुणा मुनिवीरितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलविध्वंसकं शेषां परवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवमना प्रतिबोधकारु पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं समय अष्टग्रंथकर्ता तीर्थदेवा तरुणकर्ता प्रतिग्रंथर्देवा येषां वचनानुसार आचार्य कुन्दकुन्दाचार्यवेदं सोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंदकुमारो जयंतमोस्त मंगलम वंदित शब्द सिद्धे ध्रुवमतन मनो वयम वयम पथे बोचामि समय पाओ केवली श्रुति केवली भणिदम। केवली श्रुति केवली द्वारा कथित ये समय सार प्राभत को आचार्य कुंदकुंदाचार्य अशरीरी स्वरूप की प्राप्ति के लिए अशरीरी होकर लिखते हैं। शरीर के होते हुए शरीर के साथ रहने वाले राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव और ज्ञान दर्शन आदि अविकारी भावों का भी अभाव करने की दृष्टि से इस ग्रंथ समय सार का उत्पाद किया है। यहाँ साध्वी गाथा शुरू लेते हैं। बड़ी गंभीर और गहन गाथा है। इसमें हमें दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, छठी सातवीं गाथा और 14वीं 15वीं गाथा से संबंधित बातों को जोड़ना है। कितना स्पष्ट होगा ये भविष्यवाणी देखा जाए। वन व्यवहारेण वंदित दत्तविनाणस्य चरित्र दंशनम राणम रविनाणम चरित्रम दंशनम जान गो शुद्धो द्रग ज्ञान तारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार से न ज्ञान दर्शन चरण गायक शोध है परमार्थ से। दर्शन ज्ञान चारक जीव के हैं ये व्यवहार से कथन किया है, पर वास्तव में निश्चय से दर्शन ज्ञान चारक जीव के नहीं। यहाँ छठी गाथा में ये कहा है कि छठी गाथा में ये कहा कि प्रमत्त अप्रमत्त रथी एम यहाँ छे के प्रमत्त अप्रमत्त एटले चू गुणस्थान परिपाटी में छठा गुणस्थान सुजीते प्रमत्त અને છઠ્ઠે સાતવે ગુણસ્થાન છે અને સાતવે ગુણસ્થાનમાં ही અપ્રમત્ત કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એ સર્વ ગુણસ્થાનનો અશુદ્ધ નયથી कथनी माँ थे शुद्ध नयनी आत्मा माँ ज्ञायक थे। ये सब गुणस्थान जो प्रमत्त प्रमत्त गुणस्थान वो अशुद्ध अवस्था के हैं। गुणस्थान में रहने वाले व्याप्त होने वाले छठे सातवें गुणस्थान की अवस्था है, वो तो आत्मा में नहीं। पर बनने के प्रश्न थाय थे कि यहाँ हवे प्रश्न थाय थे कि यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि दर्शन ज्ञान तर्क ये आत्मा के धर्म ये आत्मा के धर्म कहते हैं, इन्हें कैसे नहीं कहते? तो ये तो तरण भेद था, ये भेद रूप आवे मां आत्मा में अशुद्धपण था के आ प्रश्न उत्तर में गाथा थी के भेद हैं आत्मा के हैं। आत्मा में इनके भेद रूप अवस्थाएं पाई जाने पर भी कि अपन ने दूसरी गाथा में पढ़ के आए थे कि छठी सातवीं और 14वीं 15वीं गाथा द्रव्यार्थिक नय से या शुद्ध दृष्टि के विषय की दृष्टि से इनमें कथन आएगा। आपको याद है दूसरी गाथा में कहा था कि यहाँ तो प्रमाण की दृष्टि से दूसरी गाथा में कि जीव स्वसमय और परसमय रूप जो परिणमन है
उसमें स्वसमय रूप प्रणमन तो सर्व सुंदर है, पर समय रूप प्रणमन लोक में विसंवाद करने वाला है, संसार बंध का कारण है, इसलिए वो सुंदरता नहीं है। और तीसरी गाथा में आगे कहा, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमा, कि एकत्व निश्चय गत समय। और इस बात को बताने के लिए उन्होंने कहा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध और पर्याय में भी शुद्ध है। पर पुद्गल और जीव की भी अवस्थाएं द्रव्य और गुणों में परिणमित शुद्ध रूप होती हैं, पर्याय में अशुद्धता होने पर भी उसको गुण करके उनको द्रव्य कहा और शुद्ध द्रव्य कह के उसे स्वसमय में अनुग्रहित किया। मैंने समय शब्द से उसकी भी व्याख्या की। ये बात अपन पहले अध्ययन करके आए हुए हैं। यहाँ 7वीं गाथा में तो कहा, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध हो। जो अपन ने पहली गाथा में देखा था कि ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध, उन्नत सिद्ध दशा कैसे पाई? कि उन्नत सिद्ध दशा स्वरूप का अवलंबन लेके, स्वरूप में लीन होके, भेद का अभाव करके एकमात्र एक ही भूत आत्मा में रमण करके शुद्धता पाई है, सिद्धता पाई है, पूर्णता पाई है और सुख की प्राप्ति हुई है। इसीलिए ये समय सार शुद्धता को दर्शाने के लिए, शुद्धता को पाने के लिए, स्वरूप की प्राप्ति के लिए कथन में आचार्य श्री स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए की व्याख्या करते हैं। ज्ञानी के ज्ञान, दर्शन और चरित्र ये 3 भाव व्यवहार से कहे हैं। ज्ञानी के ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये भेद हैं। अज्ञानी के भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र होते हैं, वो विकार रूप होते हैं। ज्ञानी के भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप परिणाम होते हैं, वो ज्ञानी के ज्ञान रूप होते हैं, विकार रूप ना होकर स्वभाव का अनुसरण करने वाले होते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं, ऐसा आत्मा तो शुद्ध गायक है। कि जब भेद की दृष्टि से देखते हैं तो अभेद आत्मा विषयभूत वस्तु नहीं बनती है। अभेद पर दृष्टि रखेंगे तो अभेद रूप स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। भेद में दृष्टि रखने पर एक उदाहरण आता है कि पेड़, 5 पांडवों का उदाहरण आता है कि एक पेड़ है, उस पे द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया बनाकर रख दी है और उस चिड़िया की आंख को भेजना है। जो चिड़िया बनाकर रखी है उस चिड़िया की आंख को भेजना है। तो अन्य अन्य शिष्य तो कहते हैं मुझे पेड़ भी दिख रहा है, गुरु जी आप भी दिख रहे हैं, मेरे भाई भी दिख रहे हैं और ये पूरा यहाँ का वृतांत दिख रहा है। उन्होंने कहा हटो। उनने कहा, दूसरे ने कहा पेड़ दिख रहा है, उसमें चिड़िया बैठी दिख रही है। उन्होंने कहा हटो, पेड़ में फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। सबको अलग 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 कर दिया। जब अर्जुन का नंबर आया तो गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? तो वो आंख का वो लक्ष्य दिख रहा है जहां मुझे वेदन करना है। उन्होंने तीर मार, तो वो अपने सफलता को प्राप्त हो गए। ये कि जो देखते हैं वो पाते हैं। यहां भी छठी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, 5वीं गाथा, छठी गाथा, 7वीं गाथा, इन सब गाथाओं में आचार्यों ने अलग अलग ढंग से, तीसरी गाथा में तो उपचारित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचारित असद्भूत व्यवहार नय को दूर किया। छठी गाथा में उपचारित सद्भूत व्यवहार नय को गौण किया मनु, और 7वीं गाथा में अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नय को भी गौण कर दिया। चारों प्रकार के व्यवहारों को गौण करके आगे स्वरूप की बात स्पष्ट की है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में आचार्य अमृत चंद्राचार्य इस प्रकार बतलाते हैं।
ये ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है। इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से, ज्ञायक को जब ज्ञायक रूप नहीं देखते हैं, बंध पर्याय रूप देखते हैं, तब ये उसमें अशुद्धता आती है। ये बात तो दूर कि यहाँ बंध पर्याय और मुक्त पर्याय की बात नहीं, पर्याय की बात ही गुरुदेव यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मूल विषय तो पर्याय रूप परिणमन के अशुद्ध और शुद्ध अवस्था का नहीं है। उन्हें तो अभेद दशा को प्राप्त करने के लिए अभेदता को बताना। तो यहाँ क्या करें, इस ज्ञायक भाव में बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, वह बात तो दूर ही रहो, इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। क्योंकि अनंत धर्मों में एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, कि अनेक धर्मों का जो जानता है पर एक धर्म का जो स्पष्टीकरण नहीं जानता है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य ये गुरुदेव के साथ में रहते हैं, पर जो अनेक को अनेक रूप जानता है, उसके मूल स्वभाव में जो एक धर्म विशेष में धर्मीपना पाया जाता है। अनेक धर्म एक मात्र धर्मी में एक रूप विराजमान हुए हैं, उसे जो नहीं जानता, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव में अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। क्या काय से? व्यवहार मात्र से ही। कौन सा व्यवहार लगेगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से ज्ञान दर्शन चारित्र जीव के भेद हैं। और दूसरा क्या लगा? छठी गाथा में किसको छोड़ा? प्रमत्त अपरमत्त को। वो क्या है? वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये अनुपचरित था, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, और वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, क्योंकि वो सत्ता आत्मा की जीव की है। उपचरित है, सद्भूत है, सत्ता में है, पर स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। कि पहले तो वो जो कर्म है, नो कर्म है, जो कर्माण वर्गना है, पुद्गल है, उनको तो बाहर नहीं छोड़ा, तब उपचरित असद्भूत व्यवहार न सद्भूत व्यवहार में घटा दिया। ये यहाँ अनुपचरित की बात भी कि असद्भूत थे वो, इसलिए असद्भूत में खड़ा दिया। अब ये सद्भूत है, सत्ता में है, पर स्वभाव में नहीं है। एक तो त्रैकालिक स्वभाव में नहीं है और एक द्रव्य स्वभाव में नहीं है, इसलिए दोनों को दूर करा। तो यहाँ क्या करें? समझ में नहीं आया। छठी गाथा में पर्याय और पर्यायवान का भेद बताया, मतलब कि ये जो प्रमत अप्रमत पर्याय हैं, और सातवीं गाथा में चारित्र दर्शन और ज्ञान, ये गुणों की बात की, गुण और गुणी, धर्म और धर्मी का। तो बिल्कुल सही है बात। तो वहां जो बात थी वो कौन सी बात थी? वो पर्यायों के भेद की बात थी। ये बात ठीक है। यहाँ गुणों की भेद बात है, ये बात भी ठीक है, पर वो पर्यायों की भेद होते हुए भी वहां छठे गुणस्थान में जो भेद था, वो छठे सातवें गुणस्थान में का जो भेद किया था, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से भेद था। और ये जो भेद है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद है, पर दृष्टि का भेद नहीं है। इसे यहाँ दृष्टि का भेद, दृष्टि का स्वभाव में ये भेद रूप परिणमन नहीं आता है, इसलिए इसे जुदा करा, है ना? इसलिए इसे जुदा करा कि वो तो भेद स्वभाव में है ही नहीं, पर ये स्वभाव जन्य भेद होते हुए भी ये त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव में नहीं है, कि ये अनुपचरित है, तद्भूत है, व्यवहार न है। जब व्यवहार न है, वो चारों ही व्यवहारों का अभाव स्वभाव की में किया जाता है। और ये दृष्टि के भेद का स्वरूप की बात यहाँ तात्विक गाथा में चल रही है, इसलिए चारों ही प्रकार के व्यवहार से वस्तु के स्वरूप को जुदा बतलाया जा रहा। फिर से एक बार इसके थोड़ा सा खुलासा कर ले।
कि 7वीं गाथा में गुण और गुणी का जो भेद, जिसे हम सद्भुत अनुपचरित व्यवहार नहीं कहते हैं, तो उस, हाँ, तो ये गुण गुणी का भेद न देख करके एक धर्मी को ग्रहण करना, द्रव्य की दृष्टि करना। हाँ, गुण गुणी के बराबर। भेद के भी देखो, वहां पर्याय से भेद किया है। वो पर्याय के भेद छठी गाथा में वो द्रव्य के पर्याय, द्रव्य की अशुद्ध पर्याय थे, हाँ, वही मैं द्रव्य की बोल रही अशुद्ध थी। पर्याय थे, क्योंकि त्रैकालिक शुद्ध पर्याय होते हुए द्रव्य स्वभाव में भेद तो व्यवहार, अभेद तो निश्चय, भेद तो व्यवहार। ये बात आपके ज्ञान में आई कि नहीं? अभेद हाँ। तो निश्चय, भेद तो व्यवहार, कि जहां भेद हुआ वहां व्यवहार हो ही गया। इसलिए हम्म। ये भेद रूप कथन होने से उपचरित सद्भुत व्यवहारने का पहले आया। अब अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने के अपेक्षा से जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं, पर व्यवहार ये है, अनुपसेव्य है, वो अनुग्रहण करने योग्य नहीं है, और उस पर दृष्टि गई तो स्वभाव पे दृष्टि नहीं जानने वाली है। इसलिए उस ओर से दृष्टि हटाकर स्वभाव की ओर जीव की दृष्टि लाना है। इसलिए जीव को गुण आदि भेदों से, गुण गुणी के भेद से, विकल्प से दूर किया है। हाँ, ये मुझे समझ में आया। ये समझ में आया। गुण गुणी के भेद की एक तो आपने 3 पॉइंट लिए 7वीं गाथा में। गुण गुणी का जो भेद है, जब भेद आया तो उसे सद्भुत अनुपचरित व्यवहार ने कहा, और भेद से दृष्टि हटाकर हमें अभेद की ओर लेके जाने के लिए इस गाथा को आचार्य देव ने बताया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने छठी गाथा में जो पर्याय पर्यायवान की जो बात जहां पर चली है, कि प्रमत और अप्रमत की जो पर्याय है वह अशुद्ध द्रव्यार्थक न्याय का विषय बताया। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी हमने यह कहा कि वस्तु द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और उसकी पर्याय भी शुद्ध। अब ये जो पर्याय शुद्ध है, अब ये प्रमत और अप्रमत की जो योग्यता है वह कर्म जनित, कर्म बराबर। के संयोग से होने वाली यह योग्यता होने से उसको हमने શું કહેવાય, દ્રવ્યની દ્રષ્ટિમાં કે अंगीकृत नति करे कि वो पर्याय का भेद है, पर निमित्त संयोग से होने वाली है, इसलिए उसे तो पहले छोड़ दिया। अब कहाँ पर छोड़ नहीं, दिया उसको, किसमें डाल दिया उसको? उसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में डाल दिया। क्यों उसको अनुपचरित असद्भूत में क्यों डाला हमने? क्योंकि वो सद्भूत स्वभाव में नहीं है, इसलिए डाला। अनुपचरित ये सद्भूत, उपचरित और अनुपचरित वो उपचरित है, ये अनुपचरित है। वो नहीं नहीं, फिर वो जो भाव है, राग, जो राग राग। विकारी भाव है, या प्रमत्त अप्रमत्त जन जो भाव हैं, वो जीव के स्वभाव में नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो पर के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए तेरे नहीं। दूसरी बात, उनका कर्ता जीव नहीं है, क्योंकि वो कर्म से बंधित है। तेरा स्वभाव उसमें कर्म नहीं है, तू उसका कर्ता नहीं है, तू उसका भोगता नहीं है, क्योंकि तेरे स्वभाव में वो नहीं है, इसलिए उन्हें तो पर में डाल दिया। अच्छा। यहाँ क्या कहा कि अब यहाँ जो जीव के ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव हैं, भेद हैं, उन्हें भी, क्योंकि यहाँ तेरी दृष्टि की मुख्यता से कथन है, तेरे को वस्तु के अभेद स्वरूप को प्राप्त कराना है। जैसे मैंने उदाहरण इसलिए दिया था, देखो कल आया था वो उदाहरण, दाहक और दाहकत्व का उदाहरण आया था। आज दीपक की बात मूल समाचार में है, दीपक की बात आपको हो तो उसे निकाल के बताता हूँ, आपके ज्ञान में आ जाए कि यहाँ दीपक की बात 7वीं गाथा में मूल समाचार हाँ। में, इसमें गुजराती में भी होगी, इसमें मूल समाचार में है। दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है। हाँ, और अपने को પોતાની જ્યોતિ રૂપ શિખાને પ્રકાશવાની અવસ્થામાં પણ દીપક જ છે, हाँ, अन्य કાંઈ નથી। પોતાની પ્રકાશ રૂપ અવસ્થામાં
પોતાને પોતાની प्रकाश रूप अवस्था में मतलब घट ज्योति पटादि को प्रकाशित करता है इसलिए भी दीपक है, वो पोत पोताने स्वरूप ने स्पष्ट करता है इसलिए भी दीपक है। ये दो बातें आई ना। तो जहां एक तो फल की अपेक्षा घट पटादि की अपेक्षा उसको दीपक कहा, और एक स्वजन्य परिणाम है कि वो स्वयं की ज्योति रूप, पर जो वो भाव ज्योति का भाव है वो भी पर्याय में परिणमित होने वाला भाव है। उसमें तो प्रकाश दाहक पाचक और प्रकाशक पना जो अग्नि में प्राप्त है वो त्रिकाल उसका स्वभाव है, और वो त्रिकाल उसके सानिध्य में रहने वाला भाव होने से वो गुण उसके स्वभाव जन्य है। पर यहाँ जो भेद दाहक पाचक प्रकाशक का है या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद है, ये भेद भी अभेद को प्राप्त नहीं करा पाएगा। इसलिए इस भेद को भी गौण करने की कथन आचार्य ने गौण करने की बात कही है। आगे हो गया, कुछ नहीं हुआ। बराबर। हाँ आगे बढ़े। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी को जो निष्णात नहीं है, एक धर्मी को जो नहीं जानता है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्म के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव में अभेद है। आचार्य जब कहते हैं कि यद्यपि इन धर्म और धर्मी के स्वभाव में अभेद, यहाँ स्वामी जी ने उदाहरण जब दिया था, ये साध्वी गाथा चलाते वक्त स्वामी जी ने वैद्य की बात कही थी। एक वैद्य है जो रोग के उपचार के लिए 100 दवाओं से एक औषधि तैयार करता है। वो औषधि में 100 दवाएं हैं होते हुए भी उन औषधियों का एक रूप पना आने पर वो सब 100 होते हुए 100 नहीं, उन सबका एक रूप स्वाद आता है। तो स्वाद जो आएगा एक रूप आता है, 100 रूप उसका स्वाद उसे नहीं आता, अखंड रूप से उसका स्वाद ज्ञान में आता है। ये उदाहरण दिया था। तो यहाँ भी जीव में अनंत गुण है, गुणों का युगपत प्रतिसमय परिणमन होते हुए भी 2 गुणों का अखंड रूप परिणमन दिखता है। कैसे के जैसे एक दर्पण में यदि 50 गाड़ियां आती जाती रोड पे दिखें, उन 50 गाड़ियों के अलग अलग गमन करने पर भी यदि उस दर्पण के एक समय के एक दृश्य को यदि फोटो में खींचा जाएगा तो 50 की 50 गाड़ियां स्थिर आएंगी। बराबर ऐसे ही स्वभाव है। जब वो एक रूपता को प्राप्त करते हैं तो उन सभी प्रकार के भेदों का अभाव हो जाता है। ये बात ज्ञान में लेना है अपने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्म को बतलाने के लिए कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, धर्म का और धर्मी के स्वभाव का अभेद है, एक रूपना है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चाहते हैं, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक साथ पीकर बैठा, ऊँड़े बैठे से, पीवे ओढ़े बैठे शब्द है ना आपके गुजराती में। क्या है? द्रव्य पी गयु, पी गया, ये पी के बैठा है, पी के बैठा शब्द है। हाँ यहाँ पे एक द्रव्य पी, हाँ द्रव्य आपने देखो है ना, इसमें है पदार्थ ने विचार वामा आवे तो अनंत पर्यायों एक द्रव्य अभेद रूप पीने बैठू छे, તેથી तमा भेद नहीं। देखा आपने? मिल गया ना? તેથી तमा भेद के एक रूप पी कर बैठा है,
उसमें अनेक पर्यायों को भी एक रूप भी के बैठा, इसलिए उसमें भेद नहीं। भेद का विकल्प ही मैं गायक हूँ ये विकल्प भी, मैं गायक हूँ ये विकल्प भी, स्वानुभूति में बाधक है, शुद्ध चेतना सिंधु रूप ही निज स्वरूप का साधक है। जहाँ ध्यान ध्याता देव छठी गाथा है, जो छठी ढाल है, उस ढाल में इस प्रकार की बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं। जिन परम पैनी सुबुद छेनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज कर हेतु निज कर आपको आप ही लगो। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही लगो। अब ये क्या है, इसमें सब भेदों का अभाव करो ना। निज माही है, निज के है, निज का हेतु है, निज कर है, आप में है, आपके ही आप ही। तहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प कछु भेदन है, कि किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। ऐसा चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, वहां तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल, तीनों अभिन्न है, अखंड है, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है। प्रकृति जहां दृढ़ ज्ञान प्रत, ये तीन धा एक लिखा। ये छठी ढाल में इसी समय सार की 7वीं गाथा का निरूपण 6 ढाला के अंदर आया। तो ये देखो, दृढ़ ज्ञान सुख बल मैं सदा नहीं, आन भाव जो मोह के, मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुणु कर्म, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया। ये मैं जो चिंत निज में स्थिर भय, आखिरी में है, जो चिंत निज में स्थिर भय, तिन अखत जो आनंद लहो, तो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही रहो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर। तब शुक्ल ध्यानाग्नि लगती है, वो चौघात विधि कानन दहो, तब लक्ष्यो केवल ज्ञान करी, भव लोक को शिव मग लयो। हाँ, इस मग लयो मतलब शिव की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उन्हें, इस प्रकार की बात। तो समय सार की ये 7वीं गाथा बड़ी अपूर्व गाथा है। इसमें सद्भूत व्यवहार ने उपचरित असद्भूत दोनों को गुण किया। वो अनुपचरित सद्भूत और असद्भूत व्यवहार ने इन चारों को गुण होने के बाद दूसरी तीसरी छठी 7वीं गाथा में उन सबका निरूपण करके एकमात्र शुद्ध लभ्यार्थिक नए या शुद्ध दृष्टि के विषय को ही विषय बनाया है। जिस प्रकार दाहक पातक और प्रकाशत्व इन 3 गुणों के कारण अग्नि को दाहक पातक और प्रकाशत्व कहा जाता है, पर मूलतः अग्नि 3 प्रकार की नहीं होती, वह तो एक प्रकार की होती है, एक ही होती है। वो दीपक का उदाहरण आ गया, ये इसका उदाहरण आ गया अग्नि का, कल ये दिया था दर्पण का उदाहरण। ये सब उदाहरणों के द्वारा उसके एक रूपता। उसी प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणों के कारण आत्मा भी ज्ञान दर्शन और चारित्र कहा जाए, पर इस कारण आत्मा 3 प्रकार का तो नहीं हो जाता। आत्मा तो एक प्रकार की ही रहती है, एक ही रहती है। लोक में कर्मोदय से होने वाले रागादि भावों को आत्मा की अशुद्धि माना जाता है। व्यवहार नय की रूपना से जनवाणी में भी इस प्रकार का रूपण प्राप्त होता है, पर यहाँ तो मतलब ये विषय कि यहाँ तो आचार्य जी क्या दिखाना है, यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी अशुद्धि कहा जा रहा है। तब फिर रागादि रूप अशुद्धि की क्या बात है, कि यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी अशुद्धि रूप कहा जा रहा है, तब फिर रागादि रूप अशुद्धि की क्या बात है। तात्पर्य यह है कि जब दृष्टि के विषय में विकल्पोत्पादक होने से गुण भेद को भी शामिल नहीं किया जा सकता।
तो रागादि रूप प्रमत्त पर्यायों को शामिल करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कि जब दृष्टि के विषय की बात करेंगे, जिसके आधार से स्वरूप की प्राप्ति होने वाली है, उसकी बात करेंगे, तो यहाँ विषयों के विकल्पों को भी, जो गुण भेद के विकल्प हैं, उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें भी शामिल करेंगे तो अभेद आत्मा पर दृष्टि नहीं जाएगी, तो अभेदता की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए आचार्य जी सातवीं गाथा में तीनों भेदों को गुण करके दृष्टि के विषय को बतलाते हैं कि विषय में, इसमें दृष्टि में कोई भेद नहीं है। विकल्पों को, गुणभेद को भी शामिल नहीं किया जाता। रागादि की बात तो दूर, का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अनुभव में तो एक अभेद अखंड नित्य ज्ञायक भाव दिखाई देता है, वही दृष्टि का विषय है। उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए वे दृष्टि को अखंड चाहिए। उसकी अखंडता के लिए, जैसे उसको पास होने के लिए, तीर के निशाने को साधने के लिए एक अखंडता चाहिए, तो उसमें गुण भेद नहीं दिखेंगे। उसमें यदि वो द्रोणाचार्य दिखे, उनके भाई दिखे, पेड़ आदि दिखे, अन्य फल फूल आदि दिखे, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो वहां तो अभेद दृष्टि चाहिए। अभेद को भेद करने के लिए अभेद दृष्टि चाहिए, इसलिए अभेद दृष्टि का ही कथन है। क्या कहते हैं, रूप में तो जो एक अभेद अखंड नित्य ज्ञायक भाव दिखाई देता है, वही दृष्टि का विषय है। उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उसी में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। एकमात्र वही ध्यान का ध्येय है। अधिक क्या कहें, मुक्ति के मार्ग का मूल आधार वही ज्ञायक भाव रूप भगवान आत्मा है। वह भगवान आत्मा अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं ही हूं। कि वो आत्मा भगवान आत्मा नहीं, मेरा ही शुद्ध स्वरूप कैसा है कि मैं गायक हूं। ये विकल्प भी मुक्ति रमा में बाधक है। क्या ये गायक के भेद को भी स्वीकार नहीं करा कि है कि हाँ है, कि होते हुए भी उसे नकार दिया है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को क्यों अंगीकार करेंगे? आप समझे कि ये गायक के भेद के विकल्प को भी आचार्य ने नकारा है, क्योंकि वो विकल्प ही जब तक रहेगा, विकल्प मात्र ही स्वभाव के स्वाभाविक परिणति को रोकता है। निर्विकल्प ज्ञायक रूप में विकल्प का रंच मात्र भी सद्भाव रागादि उत्पन्न करने वाला है, संसार प्रभण करने वाला है, इसलिए वहां उनको गौण किया है। आधार वही ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं हूं। ऐसी दृढ़ आस्था, स्वानुभव पूर्वक दृढ़ प्रतीति की रुचि ही वास्तविक धर्म है, सच्चा मुक्ति का मार्ग है। इस ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित करना ही आत्मार्थी मुमुक्षु भाइयों का एकमात्र कर्तव्य है। इस ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित करना ही आत्मार्थी मुमुक्षु भाइयों का एकमात्र कर्तव्य है। परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि के विषयभूत व्यवहारातीत परम शुद्ध निज निरंजन नाथ ज्ञायक भाव का स्वरूप स्पष्ट करना ही समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। ये मूल बात कही है। समय सार का मूल विषय क्या है कि सभी व्यवहारों को छोड़ना है, निश्चय के भी विकल्पों को छोड़ना है। एक देश शुद्ध निश्चय, अशुद्ध अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, सर्वदेश शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, परम पारणामिक शुद्ध निश्चय। इन सब के भेदों से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार के भेदों को तो छोड़ना है, निश्चय के भेदों को भी छोड़ना है, और मात्र अभेद को दृष्टि का विषय बनाना है, तो अभेद की प्राप्ति होगी।
अभेद की प्राप्ति के लिए अभेद को ही दृष्टि का विषय बनाना पड़ेगा। परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत व्यवहार अतीत परम शुद्ध निज निरंजन नाथ ज्ञायक भाव का स्वभाव स्पष्ट करना ही समय तार का मूल प्रतिपाद्य है और इसी शुद्ध गायक स्वभाव का स्वरूप इन 6 साध्वी गाथाओं में बतलाया है। अतः ये गाथाएं समय तार की आधारभूत गाथा है। इन्हें मूल गाथाएं कहते हैं कि 7 गाथाएं समय तार में 14 गाथाओं तक यदि आपने पढ़ लिया तो पूरा समय तार का विषय आपके ज्ञान में आ जाता है। यदि बोलिए, आपके यहाँ पे वो जो भारिल जी का जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो गया कि अभी उसमें और भी कुछ लिखा हुआ है आगे? एक लाइन और है। हाँ, आप पढ़ लीजिए उसको। यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार हैं, ये अगली 8वीं गाथा के लिए है। 8वीं गाथा के लिए यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार हैं निषेध करने योग्य तो फिर एक निश्चय का ही कथन करना चाहिए था। व्यवहार का कथन क्यों किया, इस बात के उत्तर में 8वीं गाथा है। बोलिए, तो हो गया, भारत जी वाला हो गया। अभी तो ये अपनी 7वीं गाथा अपने टीका और इसके ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब थोड़े से क्वेश्चन है। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो बात बताई कि धर्म और धर्मी जो है, धर्म और धर्मी को स्वभाव से ही अभेद है। मतलब कि आत्मा में जो अनंत गुण शक्तियां धर्म है वो और धर्मी दोनों को भेद करके समझाते हैं, लेकिन दृष्टि के विषय में वो तो अभेद एक धर्मी है। तो फिर इसके बाद बराबर, यदि धर्म और धर्मी का भेद करेंगे तो भेद में विकल्प खड़े होंगे, राग आदि खड़े होंगे और धर्मी के स्वरूप को प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भेद के द्वारा समझाए जाने पर भी भेदों को गुण करके एकमात्र अभेद को लक्ष्य में लेना है। जैसे दवाएं, उस एक दवा के मिश्रण में हम देखते हैं ना, दवा का बाहर में वो लिखा रहता है पोर्टफोलियो, उसमें लिखा ये दवा है। उन सबका एक रूप बना के एक गोली या एक सिरप बना के हमारे सामने आता है, पर उसमें हमें दिखता है क्या 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 इनमें इंक्लूड में है उसका, और उस सबका एक ही प्रभाव पड़ता है। एक जानिए देखिए रम रहिए छोर मल विमल न विचारियो, यही सिद्धि नहीं हो। तो फिर इसके बाद में यहाँ पे बताया कि व्यवहार मात्र थी एवो उपदेश छे के ज्ञानी ने दर्शन छे, ज्ञान छे, चारित्र है। मतलब कि ज्ञानी को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। ऐसा व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी भी ऐसे वेद है। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञानी ने दर्शन से ज्ञान से चारित्र से, तो यह ज्ञानी द्रव्य त्रिकाली वस्तु है कि ज्ञानी जो स्व समय वाला ज्ञानी है वो है कि क्या है। ज्ञानियों की व्याख्या भी अलग अलग होती है। जब वस्तु के स्वरूप को समझाने की दृष्टि से जब कथन करते हैं तो वस्तु के स्वरूप को भेद रूप करके वस्तु में विभेदता बताकर, भेदों को बताकर, उनके स्वरूप को बताकर, उनकी प्रमाणिकता बताकर और उनके होने वाले फल को बताकर उसका निरूपण करते हैं। और जब उसके द्वारा आनंद की प्राप्ति की बात करते हैं, अखंड स्वरूप की बात करते हैं, तो एक रूप, जैसे आप भोजन करते समय आपको एक लड्डू बनाया, लड्डू में कितनी चीजें डालते हैं, मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें डालते हैं। हाँ। उन बहुत सारी चीजों का एक रूप बना के एक में उसका स्वाद कैसे आता है? अखंड अखंड एक रूप स्वाद। तो वो अखंड स्वाद जो दृष्टि का विषय बना है, ऐसा ही अखंड स्वरूप रूप पर्णवन उन सब का अखंड पिंड। जैसे आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप एक द्रव्य है, जीव एक द्रव्य है ना, द्रव्य अखंड, गुणों के पर्याय की, पर्णमन की, परिणति की एक पर्याय अखंड, और उसकी दृष्टि का विषय भी अखंड रहेगा।
तो अखंड लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ये बात समझ में आई? थोड़ी सी टफ है जी जय जिनेन्द्र थोड़ी सी। सुषमा हाँ એટલે बहुत आपने बहुत अति सूक्ष्म ले लिया। हाँ, वो कि विषय सूक्ष्म में हम क्या करें। सातवीं गाथा में भाई ये दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, छठी गाथा, सातवीं गाथा और 14वीं 15वीं गाथा तो अभी मैंने ली नहीं। कि 14वीं 15वीं गाथा में आई अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष देखे आत्म को, अविशेष अनसंयुक्त शुद्ध रूप जान, कि वो सब बातें तो अभी आई नहीं अभी तो। हाँ बोलिए, पूछिए बहन जी, क्या पूछ रही हैं? कोई और पूछ रहा है? हाँ तो हाँ, मैं ये कोई हाँ पूछ रहे थे। हाँ मैं पूछ रही हूँ सुषमा, मैं जय जिनेन्द्र पंडित जी और जय जिनेन्द्र पंडित जी। तो एक्चुअली आप बता रहे हैं ना अभेद दृष्टि का विषय दर्शन उपयोग है या दोनों से भिन्न कुछ और चीज है? हाँ, यहाँ पे उपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग की तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी पंडित जी बताएंगे। हाँ देखो, यहाँ दृष्टि के विषय की बात चल रही है। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग तो उपयोग गुण जीवो उपयोगमो अमुत्तिकता तदे परमाणु भूतता संसारत्व सिद्धोषो विस्फोट, के जीव के उपयोग की बात नहीं है, यहाँ जीव के त्रैकालिक स्वभाव की बात है। और स्वभाव में भी जीव के त्रैकालिक स्वभाव में जो जीव में पड़े रहने वाले अनंत गुण हैं, उन गुणों को भी गौण करके अखंड द्रव्य के प्रति दृष्टि को विषय बनाया गया है। हाँ सही है पंडित जी, मैं ये नहीं पूछ रही आपके, मतलब हाँ। किससे हम उसको जो दृष्टि बनाना है और ग्रहण करना है ना हमें, तो हाँ? उस दृष्टि को जो बता रहे हैं वो दृष्टि जी, मतलब अगर मैं समझो, अगर मैं वांटेड, मतलब मैं उसको ग्रहण करना चाहती हूँ, हाँ, तो मेरे ग्रहण करने के लिए मेरा जो उपयोग है, क्योंकि उपयोग से ही तो वस्तु की ग्रहण होती है, चाहे बराबर मेरा ठीक हो है, या पर का बराबर हो। ठीक, तो बराबर ठीक। अगर अभी मैं अभेद द्रव्य का जो ग्रहण अवलंबन, करना चाहती हूँ, तो अब फिर ज्ञानोपयोग मेरे कौन से उपयोग से चलूँ? दर्शनोपयोग का विषय तो क्या कहता है? ज्ञानोपयोग का विषय कहते हैं कि ज्ञानोपयोग विषय में वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण होता है। दर्शनोपयोग में तो दर्शन मात्र है, उसके स्वरूप का अवलंबन मात्र है, पर स्वरूप की अखंडता को ग्रहण करना है तो ज्ञान स्वरूप में अखंडता में ग्रहण करना पड़ेगा। उसका विषय हाँ बट ज्ञान तो, हाँ ज्ञानोपयोग तो कभी भी विकल्पात्मक होती है, पूर्ण वस्तु की ग्रहण तो करती नहीं। ज्ञान का उपयोग जब स्टार्ट होगा तो भेद से ही करेगी ना, अभेद तो करता ही नहीं है। हाँ, गे के बिना स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तो गे से ये यहाँ गे गायक के भेद को भी भेद क्या है करा ना। मैं बेटा मैं गायक हूँ, ये विकल्प भी स्वानुभूति में बाधक है। शुद्ध चेतना सिंधु रूप ही निज स्वरूप का साधक, के ज्ञान गायक गे को न विकल्प कछु भेदन, वहां जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प कछु भेदन जा, तो वहां ऐसा स्वरूप है कि जहाँ भेद की बात ही गलत, सोचिए भेद की बात ही गलत है। यहाँ तो अभेद स्वरूप की बात करना है, तो भेद की बात करने से वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए भेदों को गौण करना है प्रभु। यहाँ तो अभेद वस्तु को बताने के लिए अभेद स्वरूप के ओर दृष्टि जाना चाहिए, तो यहाँ तो गुणों के भेद को भी दूर करा, पर्यायों के भेदों को भी दूर करा, और जो विकारी अविकारी पर्यायों में परिणित होने वाली परिणति के भेद को भी दूर करा, स्वभाव से परिणित होने वाले जीव के द्रव्य की परिणति के भेद को भी यहाँ दूर करा है। यहाँ तो एकमात्र त्रैकालिक द्रव्य की अखंड ज्योति रूप सत्ता को लिया हुआ है। देखिए ज्योति देखते, वो दीपक देखा ना, दीपक, अब वो दीपक का उदाहरण जो आपने देखा ना, वो दीपक में आप शिखा गे का स्थिति मत देखो, पर द्रव्यों को जो गे बनाती है उन्हें मत देखो एक। अब दीपक में दीपक की लो को जब अपन देखते हैं तो वो लो की अखंडता को देखना है, लो की जो ऊपर नीचे आती जाती हुई लो की स्थिति को नहीं देखना। लो में जो ज्वलनशीलता है उसकी अखंडता को ज्ञान का गे बनाएंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
यदि उस अखंडता को लक्ष्य नहीं बनाया तो स्वरूप में रमणता नहीं हो पाएगी और अनंत सुख का वेदन नहीं हो पाएगा। मैं ये जो अपने सुषमा बहन है ना, सुषमा बहन का ये कहना है कि ये जो ज्ञानोपयोग की बात करते हैं ना, तो सुषमा बहन जस्ट करेक्ट मी, क्योंकि आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि ज्ञानोपयोग में जो मतलब कि ज्ञान उपयोगात्मक जो है वो विकल्पात्मक होता है। दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाँ, कभी भी ज्ञान विकल्पात्मक होने के कारण भेद का ही ग्रहण करता है, अभेद का ग्रहण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती। अच्छा, ठीक है। अब ये पंडित जी, सुषमा हाँ। बहन कहती हैं कि ज्ञान विकल्पात्मक कहा है। ज्ञान को सविकल्प कहा है ना, ज्ञान हाँ, सविकल्प है। ज्ञान इसका सविकल्प भी है और निर्विकल्प भी है। विकल्पात्मक हाँ, कहा वो अलग बात। देखो, मति शुद्ध ज्ञान तो विकल्पात्मक है। नहीं नहीं, केवल मैं इनके पहले, आप इनका पहले सुन लो। मुझे समझ में आता है, लेकिन हम इनके क्वेश्चन का आपसे स्पष्टीकरण समझेंगे। ज्ञान तो सविकल्प भी है और निर्विकल्प, सविकल्प, ज्ञान सविकल्प है और ज्ञान को ज्ञान निर्विकल्प है, ऐसे भी कथन आते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन सविकल्प है। सुषमा बहन कहती हैं कि ज्ञान सविकल्प होने से वह सिर्फ भेदों को ही ग्रहण करता है, इसलिए ज्ञान से अभेद की दृष्टि नहीं हो सकती है। इज दैट करेक्ट सुषमा बहन? तो मैं नेगेशन से नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो ज्ञान अगर भेद का ही ग्रहण करता है तो अभेद का ग्रहण कैसे किया जाता है? अच्छा, कैसे किया जाता है? अगर ज्ञान सविकल्प होने से वह भेद का ही ग्रहण करता है, भेदों को ही जानता है, तो फिर वह अभेद की दृष्टि कैसे कर सकता है? ज्ञान अभेद को कैसे जान सकता है? ये उनका प्रश्न है। ज्ञान भेदों में ही भेद जानेगा, अभेद में भेद कैसे जानेगा? देखिए, अब आपने कहा ज्ञान भेदों को ही जानता है, तो मैं आपका स्पष्टीकरण, ज्ञान अभेद को भी जानता है, भेद रूप भी जानता है। माला देखिए आपने, जो आप रोज माला जाप देते हैं, उस जाप की माला में 108 दाने हैं। क्रम क्रम से एक के बाद एक गिनेंगे तो वो 108 आएंगे। जब अक्रम रूप से यदि हम माला की एक रूपता को देखेंगे तो अखंड एक माला दिखेगी, उसमें व्याप्त रहने वाला धाराखंड, उसमें क्रम क्रम से एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से आने वाले मोतियों की संतति की अपेक्षा देखेंगे तो अखंड दिखेगी, और एक एक की अपेक्षा देखेंगे तो खंड खंड दिखेंगे। तो दृष्टि के विषय में तो वस्तु की अखंडता को ग्रहण किया है, तो माला को भेद रूप देखने से अभेद की प्राप्ति नहीं होगी। और आपने कहा कि ज्ञान तो विकल्पात्मक भी है, ज्ञान के दो भेद हैं, ज्ञान सविकल्प भी होता है, निर्विकल्प भी होता है। त्रयोपम दृष्टि का ये जो होते हैं, हम लोगों के ज्ञान सविकल्पात्मक का है, ज्ञान को निर्विकल्प भी होता है। और जब स्वरूप की साधना के समय तो ज्ञान को निर्विकल्प, यहाँ निर्विकल्प ज्ञान की दशा में ये दशा प्रकट होने वाली है। विकल्प से तो चीज में विकल्पातीत, भेदातीत स्वरूप में लीन होने पर, जब उन्हें छठे साध्य गुणस्थान में विचरने वाले संत जो अंतर बाहर निरंतर अनंत सुख का भोग करने वाले होने पर भी सुख की प्राप्ति की संतति, और जब 8वें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी में आते हैं, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, तो उन श्रेणियों में अखंडता चलती है। और यदि उपसम श्रेणी मारी तो 11वीं में जाके गिर जाते हैं। ठीक मैं है, मैं इसको थोड़ा सा मैं बताऊं, थोड़ा सा। जैसे कि विकल्प शब्द है ना सुषमा बहन, वो दो जगह पे यूज होता है। एक तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, उसमें भी विकल्प शब्द आता है, और ज्ञान में भी विकल्प शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान में जो विकल्प कहे हैं वह एक तो है सविकल्प और एक निर्विकल्प की चर्चा आती है। अब ये जो सविकल्प है वह भेद सहित, विकल्प माने राग नहीं, वस्तु के अंदर भेद को जानना। भेद जैसे कि इसमें स्क्रीन है, दिस है, दैट है, इस तरह से वस्तु के अंदर भेद करके जाना जाता है, वह सविकल्प है।
और गे से गेयांतर होना, गे से गेयांतर होना, उसको भी विकल्प कहा है। इसलिए अभी एक तो बात ये होगी, पहले विकल्प को हम समझ लेते हैं कि विकल्प माने भेद, ज्ञान वस्तु के अंदर भेद करके जानता है, इसलिए उसे सविकल्प कहा है। ठीक है। अब दूसरा सविकल्प, विकल्प से और क्या समझना है कि विकल्प से यह भी समझना है कि सविकल्प और निर्विकल्प। अब ये निर्विकल्प क्या है, सविकल्प, सविकल्प की और भी एक बात है कि जब जीव श्रेणी आरोहण करता है ना, तो पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, अविचार, तो ये जो पृथकत्व वितर्क विचार है ना, जब तक विकल्प है, हाँ, जबकि उसके पहले विकल्प खत्म हो जाते, फिर तक एकत्व विचार तक ही विचार है, उसके बाद हाँ, हाँ, तो ये इसमें क्या होता है कि उसका द्रव्य से गुण में, गुण से पर्याय में, इस तरह से वो सारा संक्रमण का जो है ना, वह विचार है, वह श्रुत के विचार है, वह भेद पूर्वक वहां पे उपयोग में ना, उपयोग उसको लगता नहीं है, लेकिन वहां जाकर के आ जाता है। जैसे एक दृष्टांत है, भेद की ही चर्चा कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं ना, तो अभी हम साइकिल चलाने में एकदम स्मार्ट हो गए, तो ऐसा करके, ऐसे करके, हमारा ऐसे करके भी साइकिल चलाते, बट साइकिल चलती है क्योंकि हमें आ गया है। तो हमारी विकल्प मतलब कि हम सब दृष्टि और लेके जाते हैं। तो बेसिकली ज्ञान का स्वभाव ही है कि वो वस्तु को जाने। तो जब वस्तु को जानता है, इसलिए उसे विकल्प कहा है। अब ज्ञान निर्विकल्प माने क्या? निर्विकल्प माने विकल्प रहित, माने विचार रहित, सोचना ही उसमें चला गया है, जानना ही उसमें चला गया है, ये बात नहीं है। ज्ञे से ज्ञानतर नहीं होता है ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है, जब वह स्वरूप को जानता है, सम्यक दर्शन के सब्जेक्ट में ज्ञान जो है वह अनेक ज्ञेयों में जाता था, अनेक ज्ञेयों में लगता था। अब वह अनेक ज्ञेयों को नहीं जानता हुआ, ज्ञेय से ज्ञानतर नहीं होता हुआ, वह ज्ञान एक आत्मा को, अभेद आत्मा को जान रहा है। ये इस तरह से ज्ञान अभेद को जानते हुए भी, उसका स्वभाव है भेदों को, स्व और पर को भेद करके जानना ही उसका स्वभाव है। तो वह अभेद को कैसे जान सकता है? तो कि ये अभेद को जान रहा है, उसमें भेद नहीं कर रहा है। इस तरह से मुझे समझ में आता है। अब आप पंडित जी, अभी आप इसको अच्छी तरह से समझा। इसका एक उदाहरण आता है कि एक बांस है जो 10 फीट रंगीन है, वो ऊपर का रंगा हुआ नहीं है। नीचे के 10 फीट तक तो बांस रंग बिरंग से रंगित है, वो ऊपर वाला हिस्सा रंगा हुआ नहीं है। तो वो बांस दो है कि एक है सुषमा बहन? एक ही है। वो बांस कितने हैं? दो के एक? एक ही रंगा हुआ बांस तो एक बिना रंगा हुआ बांस, ऐसे दो बांस है? नहीं, एक ही है। एक ही। अब एक है तो कैसे है? एक है अखंड है, उसका वो हिस्सा जो रागादि विकारी भावों से रंगा हुआ था, वो जीव के पर्याय का वो हिस्सा तो संसार परिभ्रमण करने वाला है। और जो हिस्सा एक रूप है, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर, कमल विमल न विचारियो यही सिद्धि नहीं हो। तो वो एक रूप पने को प्राप्त हुआ। अच्छा, दूसरी बात है कि जब हम बांस को अखंडता से देखेंगे, नीचे से हिलाएंगे तो ऊपर तक हिलेगा क्या? ऊपर से हिलाएंगे नीचे तक हिलेगा क्या? जब हम उसे उठाएंगे तो पूरा उठेगा क्या? कि नहीं साहब, वो बांस में जो रंगीन है उससे अलग रहना चाहिए, वो जो बिना रंगीन है उससे अलग रहना चाहिए। वो बस ऐसे ही जीव के स्वरूप का संसार रूप परमन और मोक्ष रूप परमन, दो रूप परमन होते हुए भी जितने भी प्रभु भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका मम भविष्य वैदान। क्या हुआ ये कि प्रभु मेरी पूर्व पर्याय अनादिकाल से लेकर आज तक की पर्याय आपकी जैसी पूर्व पर्याय थी वैसी है,
वो अब मेरी भावी पर्याय कैसी हो कि प्रभु जैसी आपकी वर्तमान बढ़ती हुई पर्याय है ऐसी मेरी भविष्य में भी प्राप्ति मुझे हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है, इसीलिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। तो जैसे वो एक अखंडता को प्राप्त करता हुआ द्रव्य एक है कि वही जीव पर समय था, वही जीव स्व समय हो गया और वही जीव स्वरूप में लीन होकर पूर्णता को प्राप्त हो गया। ये अभेद की बात की मुख्यता से यहाँ कथन है। साध्वी गाथा में सब प्रकार के भेदों को, व्यवहार के चारों प्रकार के भेदों को गौण करके अभेद की दृष्टि की मुख्यता से कथन है। इसलिए यहाँ भेद की व्याख्या है ही नहीं, अभेद स्वरूप की व्याख्या से मुख्यता से कथन है। इसलिए ये सुषमा बहन का जो क्वेश्चन है कि ज्ञान जो है भेद को ग्रहण करता है तो वह अभेद को कैसे ग्रहण कर सकता है, उसके लिए आपने जो बांस का दृष्टांत दिया कि एक बांस है जिसका आधा हिस्सा रंगीन है, अलग अलग रंगीन बहुत सारे चित्र विचित्र रंग वाला है, और ऊपर का हिस्सा प्लेन है। तो उसके ऊपर रंग बेरंगी दृष्टि के ऊपर दृष्टि लगाने से वो भेद की दृष्टि हो जाती है, और बराबर है। और उस प्लेन पर दृष्टि लगाएंगे तो अभेद पर होगी, और एक अखंड पर दृष्टि लगाएंगे तो पूरा अखंड देखेगा। मतलब कि आपने दो बात बताई, भेद के सामने अभेद और अखंडता, पूरे बांस को देखना वो अखंड दृष्टि, ऐसा बताया आपने, दो चीज बताई। हाँ, तो हमें अखंड वृत्ति से काम लेना है, तब हमें ये मोक्ष मार्ग की साध्वी गाथा अखंड द्रव्य के वस्तु के स्वरूप को दर्शा रही है। इसलिए इसमें सर्व भेदों को गौण करके, अरे यहाँ रागादि विकारी भावों के भेदों को दूर करा। अरे तीसरी गाथा में उनने क्या आए थे कि ये विकार जो हुए, दूसरी गाथा में ना बताया ना, ये बंद की कथा शोभनी के नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब द्रव्य भी, तीसरी गाथा में कहा कि चारों द्रव्य शुद्ध हैं, त्रिकाल शुद्ध हैं, और ये जीव अजीव ने भी अपने द्रव्य गुण को नहीं छोड़ा है। पर्याय भी स्वभाव की स्वाभाविक पर्याय में विकार दिखते हुए भी उन विकारों को स्वभाव ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो भी त्रिकाल शुद्ध हैं। तो वो स्वीकार ही नहीं करा है भेद को, इसीलिए अभेद की बात की। और ये यहाँ तो पूरा जीव को अशरीरी बनाने की बात है, जीव को पूर्ण स्वभाव में शुद्ध रूप से देखने की बात है। पूरा समय सार स्वरूप की मुख्यता से कथन करता है, और स्वरूप की मुख्यता में भेदों को गौण करके ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए इसी की मुख्यता यहाँ इस आगम में, इस दिनवाणी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लेकर जितने भी ग्रंथ जो सिद्धांत के हैं उनमें और द्रव्यान योग के प्रकरणों में अभेद की मुख्यता से कथन किया जाता है। भेद दिखाए जाते हैं की व्यवस्था को लिए, पर सब अभेद पे और अंगीकृत करते हैं। तो ये ज्ञान ने अभेद को कैसे ग्रहण किया, ज्ञान ने अभेद आत्मा को कैसे ग्रहण किया? ज्ञान विकल्पात्मक होते हुए भी ज्ञान को निर्विकल्पता से स्वीकार करेंगे तो वो भेद, तभी वेदों का तिरोभाव हो गया। अच्छा। और जैसे अपन एक मैंने कल उदाहरण दिया था कपड़े का, कपड़े के ताने बाने अलग अलग रंग से गुथे हुए होने पर भी, जैसे 7 8 रंग 10 रंग के अनेका रंग 10 प्रकार के रंगों से के धागों से किसी कपड़े, ये कपड़े दिख रहा है ना, ये कपड़ा जो दिख रहा है इसमें सफेद कुछ अलग दिख रहा है, कत्थई कुछ अलग दिख रहा है, और ये पर्दा एक, पर्दा एक, कपड़ा एक, ऐसे ही द्रव्य एक अखंड। वो इसमें गुण भेद और पर्याय भेद की दृष्टि से देखते हैं तो भेद रूप दिखाई देने पर भी, जैसे टीवी का स्क्रीन में अनेक चलचित्र पर अनेक चित्र चित्रित विचित्र होते हुए भी, के चित्र विचित्र होते हुए भी स्क्रीन एक है, उसकी अखंडता और स्वच्छता में अन्य पदार्थ आकर झलकते हैं। ऐसे ज्ञान स्वभाव भी आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में लोकालोक झलकता है, जिसका ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है।
वो हमारे ज्ञान में जो सामने आने वाले द्रव्य हैं उनकी झलकन होती है और उनसे एक रूपता नहीं होती है। अपने द्रव्य, अपने गुण और अपनी पर्यायों में ही निरंतर एक रूप वर्णन करता हुआ द्रव्य परिणमित होता है। ऐसा स्वभाव वस्तु के स्वरूप का है, ऐसा ही द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मुझे ऐसा स्वरूप की प्राप्ति हो और मैं अपने अनंत ज्ञान घन घन पिंड में स्वरूप में विराम कर सकूं, ऐसी मंगल भावना से। जय जन्मदिन हो बैठा। जय जिनेन्द्र। जय